यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, या यूं कह लें कि बीजेपी यूपी चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। वक्त के साथ साथ बीजेपी की एक एक तैयारियां, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच खबर आ रही है कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी अपने बड़े चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। यूपी में बीजेपी जिन बड़े चेहरों पर दांव खेलने जा रही है, उनमें सबसे बड़ा नाम है मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल एमएलसी हैं और अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के संकेत दे दिए हैं। वैसे इन नामों में सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम ही नहीं, बल्कि कई और बीजेपी के नेताओं के नाम भी शामिल हैं जो फिलहाल एमएलसी हैं, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। सीधे और स्पष्ट भाषा में समझें तो ये वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जो सरकार और संगठन को चला रहे हैं, पर अब अगले साल होने वाले चुनाव में उनको मैदान में उतरना होगा। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने बाकायदा यूपी बीजेपी को इशारा भी कर दिया है। दरअसल पार्टी चाहती है कि चुनाव में कहीं कोई कसर ना रह जाए। साथ ही बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा, बल्कि विधान परिषद की खाली होने वाली सीटों पर संगठन के दूसरे नेताओं को भी सेट किया जा सकेगा। फिलहाल बीजेपी की सरकार चला रहे ज्यादातर बड़े चेहरे विधान परिषद के रास्ते से सरकार में मंत्री या मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन नामों में शामिल है योगी आदित्यनाथ, जो कि प्रदेश के सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री, भूपेंद्र सिंह पंचायती राज मंत्री, अशोक कटारिया परिवहन मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष और अरविंद कुमार शर्मा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। खबरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर नेता किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये भी तय कर लिया गया है। दरअसल इन फैसलों के पीछे का कारण ये है कि पार्टी मानती है कि जब बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उससे उस जिले और उसके आसपास के इलाकों में भी पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो विपक्षी दलों पर भी नैतिक तौर पर दबाव बढ़ेगा कि उनके भी शीर्ष नेता चुनाव में उतरें। बीजेपी मानती है कि पार्टी के इस कदम से विपक्ष के बड़े नेताओं को भी घेरा जा सकेगा। कुल मिलाकर सत्ताधारी बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी प्लानिंग शुरू कर दी है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के फैसले के साथ साथ पार्टी घर घर संपर्क अभियान भी चला रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इसका बड़ा आयोजन भी हुआ। पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक मंदिरों और मठों में जाकर साधु संतों और पुजारियों से और धर्म गुरुओं से आशीर्वाद भी लिए। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने अपने गुरुओं की प्रतिमा की पूजा की, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में बौद्ध मंदिर में जाकर दर्शन किए, बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद भी लिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि वो छोटे बड़े मठ मंदिरों के साधु संतों को अपने पक्ष में करके आम जन के बीच अपने समर्थन को तैयार किया जाए। अब इसका फायदा बीजेपी को यूपी में कितना होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।